हाय एवरीवन, चलिए गौर करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ। आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल भी आ चुका है। आज हम उसी एग्जिट पोल के बारे में जानेंगे कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं। दिल्ली चुनाव का पोल ऑफ पोल्स आ चुका है। टोटल 11 पोल आए हैं। 11 में से 9 पोल में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं पर 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल आए हैं। 9 में भाजपा को बहुमत और 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। जेवीसी और पोल डायरी के एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने के आसार हैं। अगर भाजपा को बहुत मिलता है तो वो 27 साल बाद सत्ता में लौटेगी। इससे पहले 1993 में 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज तीनों नेताओं के बेटे बेटी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। खुराना के बेटे हरीश खुराना मोती नगर से, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार को 60.44% वोटिंग हुई है। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। सरकार बनने के लिए 36 सीटों की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती दिख रही है। बात करें एग्जिट पोल की तो भाजपा को 39 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पर आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। चलिए अब जानते हैं कि एग्जिट पोल पर 3 बड़े बयान क्या हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैंने अभी जो एग्जिट पोल देखे हैं मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट एग्जिट पोल से बेहतर होने जा रहा है। लोगों के बीच जो प्रतिक्रिया हमने देखी है उससे भाजपा सत्ता में आ रही है। यह भाजपा के घर की वापसी है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा, ये हमारा चौथा चुनाव है और हर बार एग्जिट पोल में आम आदमी की सरकार बनते हुए नहीं दिखाई गई। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। 8 फरवरी को नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे। अब देखते हैं कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या एग्जिट पोल रहा था। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव 2020 में 62 सीटें मिली थी। भाजपा को 8 सीट मिली थी। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। बात अगर विधानसभा चुनाव 2015 की करें तो इसमें आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। अब देखते हैं एग्जिट पोल 2013 में विधानसभा चुनाव में पार्टियों की क्या कंडीशन थी। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 8 सीट मिली थी। अब जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है। चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए 2 प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन कहते हैं। वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के वॉलंटियर वोटिंग के दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद होते हैं। ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है जिससे पता चले कि वोटर्स का रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा है। इस आधार पर चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। अब देखते हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव का समीकरण क्या रहा है। चुनाव में बदलते लोकसभा चुनाव दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए चुनाव लड़ा था। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 7 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। इन सभी सीटों पर भाजपा को कुल 54.7%, जबकि इंडिया गठबंधन को 43.3% वोट मिले थे। सभी सीटों पर जीत हार का मार्जिन औसतन 1.35 लाख रहा था। अगर लोकसभा के नतीजों को विधानसभा के चुनाव से लगाकर देखें तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा 52 सीटों पर जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 52 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने के पूरे आसार हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीती और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती। भाजपा को केवल 3 सीटें ही मिली थी।
विधानसभा चुनाव में करीब 18% स्विंग वोटर्स किंग मेकर साबित होते हैं। दिल्ली चुनाव लोकसभा के करीब 9 महीने बाद होते हैं। इतने कम वक्त में ही दिल्ली ट्रेडिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनावों का आप विश्लेषण करें तो स्विंग वोटर्स ही दिल्ली की सत्ता तय करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने देख लिया है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने के आसार हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के आसार हैं। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के कोई आसार नहीं हैं, 0% भी नहीं है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब